नमस्कार, मैं जनिंद्र राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, लाइव परफॉर्मेंस कोच। आप सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज बात करूंगा माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट एक ऐसा गेम है जिसको यदि किसी ने बारीकी से समझ लिया, देखिए हमारे देश में और इंटरनेशनल जाने कितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है माइंडसेट, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर। यार कुछ तो होता होगा ये माइंडसेट और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के एस्पेक्ट से यदि आप देखें ना कि ये एक मधुमक्खी होती है ना, बगीचे में 100 मलमूत्र को त्याग करके पुष्प ढूंढ के वहाँ पे जाती है, विराजमान होती है, बैठती है, अपना पूरा कैंपस, अपना पूरा दायरा छोड़ के एक अच्छा पुष्प खोज लेती है। और एक मक्खी होती है, दोनों में श्रेणी का गैप है। मक्खी जो होती है 100 पुष्प को त्याग करके बगीचे में एक मलमूत्र पे जाके बैठती है। ये फर्क है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में। आप कैसा सोचते हैं? देखिए कोई भी अस्तित्व, कोई भी चीज़ यदि हकीकत में पृथ्वी पर मौजूद है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई भी रिजल्ट हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में, प्राइवेटाइजेशन में हो, किसी भी इंडस्ट्री में यदि आप उठाओगे ना, कोई भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो सकता है, वो कहीं ना कहीं पहले उस चीज़ की मेंटल मसल्स किसी न किसी सोच का बाई प्रोडक्ट है। माइंडसेट के ऊपर में न जाने कितनी बुक्स मार्केट में हैं, उनको पढ़िए। माइंडसेट कुछ ना कुछ तो होता है। माइंडसेट यदि आपने अमीर वाला बना लिया ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अमीर बनने से। पहले चीज़ें यहीं से, आपका CPU है, यहाँ से अगर कोडिंग ठीक हो गई ना, आपने यहाँ से अगर इंस्ट्रक्शन ठीक दे दी ना, तो ये बाकी जो अंग हैं शरीर के ऑटोमेटिक सही इंडिकेशन, सही दिशा एवं दशा में मूव होने लगते हैं। समझ रहे आप इस चीज़ को? मानव जीवन में 5 इंद्रियां होती हैं। मानव जीवन की जो इंद्रियां होती हैं ना, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, यदि आदमी जीते जी इन इंद्रियों पे कुछ % भी यदि काबू करना सीख जाता है, वो आदमी अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में, उसकी शब्दावली में सफलता शब्द बहुत छोटा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी भगवान यही पूछा कि हे भगवान, कि मैं माइंड को कैसे कंट्रोल करूं। जितनी भी चीज़ें हैं, अर्जुन ने पूछा, मैं सबको लगभग कंट्रोल कर सकता हूं भगवान, लेकिन हे भगवान, यदि आप माइंड एवं मन को यदि आप कंट्रोल करने के लिए बोलोगे, इसमें मैं असमर्थ हूँ, मन बहुत चंचल है, मैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाधित हूँ, मैं असमर्थ हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं मन को कैसे काबू में रखें। यदि ये काबू हो गया ना, तो मैं सर्वव्यापी हो जाऊँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है फिर। हे भगवान, आप मुझे इस चीज़ का शीर्षक बता दें। तो उन्होंने बताया कि मन को, आप जिस जगह पर मन जा रहा है ना, वहाँ से आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते हो। उसको वहाँ से उठा के आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, अपनी प्राथमिकता पे आपको पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप जो भी चीज़ पर्टिकुलर जहाँ पे आपका दिमाग जा रहा है, क्या वो चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यूएट करेगी? क्या वो आपके लिए, आप जो हो, वो आपके लिए आपकी भूमिका में कुछ % योगदान डाल रहा है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप? तो माइंडसेट आपको मेंटल, जो पॉजिटिव मेंटल मसल्स होती है ना अंदर, यहाँ आपको बनानी पड़ेंगी। आपको पॉजिटिव लोगों को सुनना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटरव्यू आपको देखने पड़ेंगे। कैसे? देखिए ताज होटल में यदि आप चाय पीने जाते हैं ना, ताज होटल में इसलिए मत जाओ कि वहाँ पर सेल्फी खींच के पोस्ट डालोगे फेसबुक पे, इसलिए जाओ कि वहाँ पे लोग चाय पीते समय कैसी बातें करते हैं, और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके सूट्स की फिटिंग क्या होती है, वो कैसी बात करते हैं, उनका पोज कैसा होता है, शब्द कैसे होते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसी गाड़ी से उतरते हैं, उनके बॉडीगार्डों का रुतबा क्या होता है। समझ रहे हो आप? किस तरीके से वो चलते हैं, उठते बैठते हैं, उन सब, उनके हर एक एंगल से वहाँ से आप सीखिए। समझ पा रहे हो आप? देखिए देश हमारा ना, हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे देश में अभी लोगों की सोच को आज़ाद करना
बहुत ज़रूरी होगा। यदि हर आदमी बड़ा सोचने लगे ना, यदि हर एक व्यक्ति भारत का बड़ा सोचने लगे कि नौकरी नहीं, नौकरी दूं कैसे, तो भारत को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने से कोई रोक नहीं सकता। पूरा भारत हमारा सोने की चिड़िया बन जाएगा और ऑलरेडी है। उसके लिए हमें कुछ इतनी बुलंद सोच को रखना पड़ेगा ना कि आप जो हमारा शिक्षित वर्ग है ना, उसको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे जो रेड लाइट पे सामान बेचने वाले जो हमारे अनपढ़ लोग होते हैं, कुछ परसेंट बेचारे कुछ मजबूरी में छोटे मोटे काम करें, उनको ऐसा कुछ करो कि हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको हम कुछ रोज़गार दे पाएँ, ताकि हमारे देश में आप कुछ ऐसा करो कि आपकी वजह से कुछ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। बड़ा नौकर बनने से बेहतर है छोटा मालिक बनो। खुश रहोगे जीवन में और भी लोगों को रोज़गार दे पाओगे। भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा, भगवान भी आप पे गर्व करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उसने पैदा किया है जिसने जिम्मेदारी उठाई है कुछ लोगों की लाइफ को बदलने के लिए। क्यों करता है भरोसा गैरों पे जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पे। क्यों छोटी मोटी नौकरियों पे आपको भरोसा करना है। कुछ सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां होनी चाहिए। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा।